अच्छा, इसके आगे ना ये दो लाइनें लिखी हुई हैं, क्लेमेंट कंपनी कैन सेट ऑफ लॉस अगेंस्ट ओन टैक्सेबल प्रॉफिट। इसके नीचे दो और पैराग्राफ्स हैं, नजर आ रहे हैं सबको? यस मैम। ये अभी एग्जामिनेबल नहीं है तो ये इनवैलिड है, इनको छोड़ दो। ओके। आपको मैंने माउंटेन लिमिटेड का एक क्वेश्चन भेजा था, आप जरा ओपन करें उसको, व्हाट्सएप पे देखें ना। यस मैम। चलो पढ़ो शाहरुख, माउंटेन लिमिटेड। जी मिस, एक मिनट। Mountain Limited owns 100% of the share capital of number of profitable UK residents company. All companies prepare accounts to 31st March. Mountain Limited results for the year ended 31st March 2019 are as follows. Trading loss 130,000. Interest income 2,300. किसको आया है? माउंटेन लिमिटेड को। तुम ट्रेडिंग लॉस जो है अपनी दूसरी ग्रुप कंपनी को, ये करंट ईयर का ना, इस साल आ रहा है 31 मार्च 19 को, तो ये वाला लॉस आप डायरेक्ट सारे का सारा दे सकते हो अपनी दूसरी ग्रुप कंपनी को? जी मैम, बिल्कुल दे सकते हो। दे। अब फिर इस कंपनी को इंटरेस्ट इनकम आई हुई है 2300 की, प्रॉपर्टी लॉस आया है 15,000 का, ये कितना एक्सेस ग्रुप डायरेक्ट नहीं दे सकते हो ना, है ना? प्रॉपर्टी लॉस तो एक्सेस दे सकते हैं ना, चाहे वो करंट ईयर का हो या ब्रॉड फॉरवर्ड हो। पहले अपने आप की इनकम के अगेंस्ट, टोटल प्रॉफिट के अगेंस्ट, और फिर एक्सेस ग्रुप कंपनी को दे सकते हो। क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन भी एक्सेस दे सकते हैं ग्रुप को। और कैपिटल लॉस आया है 12,000 का। कैपिटल लॉस तो हमेशा कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ होता है ना? जी। चलो आगे क्या है। और कैपिटल लॉस करंट ईयर का किस ग्रुप के तहत दिया जा सकता है? 75 ग्रुप के तहत तो नहीं दे सकते ना दूसरी ग्रुप कंपनी को। वो किस ग्रुप के तहत दूसरी ग्रुप कंपनी को दे सकते हो? नाम बताएं। कैपिटल गेन ग्रुप। कैपिटल गेन के साथ होगा। से बताओगे कि कैपिटल गेन ग्रुप में जो भी कंपनीज आ रही हैं वो ये कैपिटल लॉस ले सकती हैं। ठीक, चलो। In addition, Mountain Limited has unrelieved trading losses brought forward on 1st April 18 of 50,000। तो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है ये भी दूसरी ग्रुप कंपनी को कितने दे सकते हो? डायरेक्ट सारे या एक्सेस? एक्सेस दे सकते हैं। वेरी गुड। What is the maximum amount of loss that Mountain Limited can surrender to 100% subsidiaries using group relief for the year ending 31 मार्च 19? यानी इस ईयर एंड पे तुम कितना ग्रुप कंपनीज को जो 75% ग्रुप में आ रही हैं उनको दे सकते हो लॉसेस? तो आप बताएं। करंट ईयर ट्रेडिंग लॉस तो सारे का सारा करंट ईयर ट्रेडिंग लॉस जी मिस 130, ये सारा ग्रुप को दे दिया, प्लस हम बाकी जो जितने भी हैं एक्सेस दे सकते हैं। कौन कौन से एक्सेस? एक्सेस प्रॉपर्टी लॉस। प्रॉपर्टी लॉस था कितना? 15,000। 15 प्लस एक्सेस जो है QCD वो कितनी है? 4,000 प्लस एक्सेस जो है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ट्रेडिंग लॉस 50,000। ये तीन ही है ना बस। ये एक्सेस दे सकते हैं। पहले एक्सेस का मतलब है पहले अपने आप के इनकम्स के अगेंस्ट, टोटल प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ करो। इस सवाल में कंपनी के अपने टोटल प्रॉफिट कितने हैं? एक ही है, इंटरेस्ट कम दी हुई है बस, है ना? तो यही बन जाएगी उसके टोटल प्रॉफिट्स बिफोर QCD। तो यानी यहां से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट इनकम, वो है 2300। लेस क्या ऐड करेंगे ना तो बाकी चीजें माइनस में है। जी मिस। एक्सेस कितना होगा जो भी आ रहा है हमारा ये सब का एक्सेस? ये आ रहा है 66,700।
ये एक्सेस सारे और ऊपर ट्रेडिंग लॉस पूरा 1,30,000, दोनों को ऐड करो तो टोटल ग्रुप कंपनी को कितना ट्रांसफर कर सकते हो? 196,700 का लॉस। क्लियर सबको? ये मैक्सिमम आप ले सकते हो ग्रुप रिलीफ, ग्रुप कंपनी को इतना लॉस सरेंडर कर सकते हो। और जो लेने वाली कंपनी है वो ये वाला लॉस अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट लेगी? आफ्टर टोटल QCD। टैक्सेबल हाँ, प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। अच्छा, इस सवाल में गेन भी हैं, तो गेन के बारे में क्या लिखोगे? वो लिखोगे कि वो क्या लिखोगे? कैपिटल लॉस जो होगा वो गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा ना। कैपिटल गेन ग्रुप के तहत जो भी कंपनी इस कैपिटल गेन ग्रुप में आ रही हैं, उस ग्रुप के तहत आप करंट ईयर गेन भी ट्रांसफर या करंट ईयर लॉस भी ट्रांसफर कर सकते हो अपनी दूसरी कैपिटल गेन ग्रुप कंपनी को। डन? मैं इसमें गेन कहाँ पे है? तो डिस्कस करोगे ना, है जो नहीं, लॉस है ना इस सवाल में। ओके तो ओके जो लेने सही है वाली सही कंपनी होगी उसका जो भी गेन होगा कहना उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर लेंगे। सही 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 है सही है। चलो जी, कुछ समझ आ रही है? जी मिस। मैम एक बार ये कैपिटल गेन वाला पॉइंट फिर से बोलना एक बार। ला माफ कर, या अल्लाह एक माफ। बार मैम थोड़ा सा वो देखो ना, पीछे से रिलेट नहीं हो पाया। कैपिटल गेन ग्रुप जो कल पढ़ा था वो यही कहता था ना हाँ कि आप अपना करंट ईयर गेन एंड करंट ईयर लॉस इस ग्रुप के तहत दूसरी कंपनी को दे सकते हो। इस सवाल में कितना है कैपिटल लॉस? इसमें है हमारा 12,000। ये यस अब मैम। ये माउंटेन, हाँ 12,000 का लॉस है। तो माउंटेन लिमिटेड अपनी दूसरी जो कैपिटल गेन ग्रुप की कंपनीज हैं 100% सब्सिडरीज उसने कहा जो भी हैं उनको दे सकती है, लेकिन ग्रुप का नाम बताना अकॉर्डिंग टू द कैपिटल गेन ग्रुप। ठीक हो गया? ओके चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। मिक्स पॉइंट्स फॉर ऑल द ग्रुप्स, यानी ये जो ऊपर जो दो ग्रुप पढ़े हैं उन सब के लिए मिक्स पॉइंट्स हैं। क्या? पहला, फॉर ऑल ग्रुप रिलीफ इट इज नेसेसरी दैट पेरेंट मस्ट बी कंपनी। सीओ का मतलब है कंपनी। इफ पेरेंट इज एन इंडिविजुअल देन नो ग्रुप एंड नो ग्रुप रिलीफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मैं दो सिनेरियो देने लगी हूँ, इधर ही नोट्स के ऊपर दो डायग्राम बनाए इस पॉइंट के लिए। वो कहता है कि ग्रुप बनाने के लिए पेरेंट का कंपनी होना जरूरी है। अगर पेरेंट इंडिविजुअल हो तो फिर कोई ग्रुप नहीं बनना। पहला सिनेरियो मैं आपको देती हूँ। एक है मिस्टर डी की 100% ऑनरशिप है ए लिमिटेड में और मिस्टर डी की 100% ऑनरशिप है बी लिमिटेड में। क्या ए और बी ग्रुप बना रही हैं? नो मिस। नो ग्रुप। तो क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों मिस्टर डी के अंडर है, पेरेंट कंपनी होनी चाहिए, इंडिविजुअल नहीं। इसलिए ए और बी आपस में ग्रुप नहीं बना रहे। डन? मैं दोबारा जी रिपीट करें ये वाली एग्जांपल। पेरेंट कौन है, मिस्टर है कि कंपनी है डी? मिस्टर डी है। तो मिस्टर के अंडर होंगी दो कंपनियां तो वो तो ग्रुप नहीं बनाएगी ना, पेरेंट तो इंडिविजुअल हुआ। कंपनी होना जरूरी है पेरेंट का, कि पेरेंट के ठीक है। कंट्रोल, कंपनी के कंट्रोल में होनी चाहिए कंपनीज। नेक्स्ट, सेकंड सिनेरियो। मिस्टर डी मैम 100% ऑनरशिप है ए लिमिटेड में और ए लिमिटेड की 100% ऑनरशिप है बी लिमिटेड में। क्या अब ए और बी ग्रुप बना रही हैं? नो मिस। जी मैं बना रही हैं, क्योंकि बी मैम ए तो और बी तो बना रही है ना। 100% ऑनरशिप, बी के लिए तो ए पेरेंट हुआ ना। ठीक हो गया? ओके अब ग्रुप बना रही हैं। यही तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बनाओ ये दोनों डायग्राम जल्दी जल्दी। लेकिन मैम सपोज एक कंपनी है, ए कंपनी की बी लिमिटेड 100% है और ए कंपनी की सी लिमिटेड भी 100% है, तो क्या बी और सी आपस में ग्रुप बनेगी? कैसे? जैसे ए की बी भी 100% सब्सिडियरी है और ए की सी भी 100% सब्सिडियरी है, लेकिन बी और सी का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है ना, तो ए और बी एक ग्रुप बनेगा, ए और सी एक ग्रुप बनेगा। क्या ए बी सी तीनों ग्रुप बनेगा? ये देखो ना, तुम कह रहे हो इधर ही एक और तुम कह रहे हो कि ए की सी भी है। एक बार मिस्टर डी को हटा दो, आप लगा लो। हाँ,
ए की सी भी है और ए की बी भी है, तो तीनों ग्रुप में आ रही हैं, तीनों क्यों मैम? सी और डी का तो कोई रिलेशन नहीं है। बेशक ना हो, लेकिन ऊपर जो पेरेंट है वो तो कंपनी है। ठीक, अच्छा, तो इस केस में सी भी अपना सब ट्रांसफर कर सकता है बी को। हाँ, ये तीनों कंपनीज अब ग्रुप बना रही हैं। ठीक हो गया? अच्छा ठीक है। चलो भाई, ये मिस्टर बी हो गया, ये हमारी एग्जांपल थी, बन गया। नेक्स्ट, जी मैम। प्री एंट्री लॉसेस कैन नेवर बी सरेंडर्ड इन ग्रुप। मैंने दोबारा लिख दिया ताकि आपको याद रहे। थर्ड पॉइंट, losses can set off against income of corresponding accounting period if companies have different year end। दो कंपनीज के डिफरेंट ईयर एंड है, कोरिस्पॉन्डिंग का मतलब है मैचिंग मंथ्स के लॉस एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकती हैं। तो अगर डिफरेंट ईयर एंड हो तो फिर मैचिंग कैसे करेंगे? तो एक डायग्राम बनाए। फॉर एग्जांपल, एक है ग्रुप में कंपनी ए, उसका अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010। इस पूरे 12 मंथ के अकाउंट पीरियड में कंपनी ए को लॉस है 1,20,000 का। इसी की दूसरी ग्रुप कंपनी है कंपनी बी, उसका अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 11, और इस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में इसको आया है प्रॉफिट 80,000 का। पहले तो दोनों के मैचिंग मंथ्स बताएं, कहां से कहां तक है? 9 मंथ कहां से कहां है, तक? 9 अप्रैल से अप्रैल लेकर से दिसंबर। दिसंबर, ये दिसंबर। 9 मंथ्स। तो 9 मंथ का लॉस कंपनी ए कंपनी बी को दे सकती है। आपने हमेशा लोअर ऑफ लेना है, लोअर ऑफ। मुझे ये बताओ, कंपनी ए का जो लॉस है 1,20,000 कंपनी ए का, वो तो है 12 महीने का, हमें चाहिए 9 मंथ्स का। तो 9/12 करें तो लॉस कितना बना? 90,000। और 90,000 कंपनी बी ओके। का प्रॉफिट है 80,000 12 मंथ्स का, मुझे 9 मंथ्स का चाहिए, तो ये बनता है 60,000। इन दोनों का लोअर ऑफ क्या है? बस 90,000 क्यों? अगर हम साइंस को भी कंसीडर करें। तुम साइंसदान ना बनो, फिगर बताओ कौन सी काम है। 60,000। चलो भाई, 60,000 लोअर ऑफ है 60, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ए 90 का लॉस दे सकती है दूसरी ग्रुप कंपनी बी को, लेकिन कंपनी बी के प्रॉफिट ही 60 है, वो 90 कैसे सेट ऑफ करे, है ना? जी ये वो ग्रुप से कितना ले सकती है? लोअर ऑफ 60 ले सकती है। तो बाकी जो कंपनी ए का 30 रिमेनिंग बचेगा ग्रुप को देकर, बाकी जो बचेगा कंपनी ए का, वो कहाँ? अपने आप के करंट ईयर के टोटल प्रॉफिट्स के अगेंस्ट कैरी बैक भी कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड भी टोटल प्रॉफिट के अगेंस्ट कर सकती है। ठीक, सॉरी, ये लास्ट पॉइंट दोबारा बताइएगा। देखो, तुम लोअर ऑफ तुमने कहा 60 है, तो कंपनी ए जी मिस। 90 दे सकती है लॉस बी को। ठीक हो गया? लेकिन कंपनी बी के प्रॉफिट ही जी मिस। 60,000 है, तो 90,000 कैसे सेट ऑफ करेगी? जी मिस। 60 ही ले सकती है ग्रुप से कंपनी बी। तो वो जो ए जी देने जी। वाली कंपनी है 60 तो बी ग्रुप कंपनी को दे चुकी, तो 30 जो उसका खुद का लॉस बचा वो कहाँ सेट ऑफ करे? वो अपने आप या के, कैरी फॉरवर्ड। हाँ, कैरी फॉरवर्ड डायरेक्ट कर दे, या करंट ईयर की टोटल प्रॉफिट देन कैरी बैक टोटल प्रॉफिट, और फिर कैरी फॉरवर्ड टोटल प्रॉफिट कर दे। ठीक, 3 ऑप्शन है। मिस ऐसे भी हो सकता है कि ये 90,000 का जो लॉस है उसके पास, वो अपने टोटल प्रॉफिट में से पहले खुद एडजस्ट करे। हाँ, ऐसा पॉसिबल है ना? कोई मसला नहीं है। सही। मैम एक सही। चीज और पॉसिबल नहीं है, अगर वो अपना प्रॉफिट ट्रांसफर कर दे तो? कौन प्रॉफिट ट्रांसफर कर दे? जैसे हमने कल पढ़ा था कि गेन ट्रांसफर कर सकते हैं, लॉस ट्रांसफर कर सकते हैं, हमने ये चीज नहीं मिक्स पढ़ी कर थी? दो दो ग्रुप्स को आपस में, उसके अपने रूल हैं। ये इधर कोई है शर्त के प्रॉफिट भी ट्रांसफर हो सकते हैं? क्या मैंने पढ़ाया है? इधर तो लॉसेस की बात हो रही है 5 तरह के 75% ग्रुप में, ट्रेडिंग लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, नॉन ट्रेडिंग का। इधर प्रॉफिट भी लिखा हुआ है। जो ओके मैम। लिखा है ना मिक्स ये नोट्स तो में, बस वो पढ़ो, खुद ना बनाओ रूल्स। मिस मिक्स पॉइंट का मतलब क्या है? कॉमन पॉइंट्स। हाँ, कॉमन, यानी ये देखो ना, दो जो मैचिंग जी मंथ होंगे उतना ही लॉस ट्रांसफर हो सकता है ना, सही है। तो मिस ये तो फिर दोनों ग्रुप्स के लिए बात हो रही है ना? दोनों ग्रुप्स के लिए। तो फिर इसकी अजान जो बोल रहा था, तो वो भी तो हो सकता है कि कंपनी बी अपना गेन सरेंडर कर दे। नो नो नो, प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं? क्या तुम कह रहे हो ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रांसफर होगा?
मींस जो टोटल गेन आ रहा है वो ट्रांसफर कर दे उस कंपनी ए को। गेन की तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, वो तो कल वाला था गेन ग्रुप, वो तो करंट ईयर गेन एंड करंट ईयर लॉस तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम तो आज 75% ग्रुप में ट्रेडिंग लॉस, ट्रेडिंग प्रॉपर्टी लॉस इनकी बात कर रहे हैं। कैपिटल गेन तो ऑब्वियसली हो सकता है, कैपिटल लॉस भी। प्रॉफिट एक अलग चीज है, ट्रेडिंग प्रॉफिट। ठीक, सही 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 सही, अब समझ लग गई। चलो चलो जी, आपके ये ग्रुप्स खत्म। हमारा नया टॉपिक का क्या नाम है अगला? कंसोर्शियम रिलीफ। तो बहुत ही अजीब से कौन सा? बहुत सारे ही। ये लॉस, ये जो अभी दो टॉपिक पढ़ा है ना, ये वाला आसान तो था, माउंटेन लिमिटेड वाला क्वेश्चन मुश्किल था। मैम क्वेश्चन नहीं, मैम लेकिन नहीं ये समझ इनके आ गया, मतलब पॉइंट्स कि कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? सिंपल से हैं, जो नोट्स में लिखे हैं भाई। 5 चीजें ट्रांसफर कर सकती हो आप ग्रुप कंपनी को अकॉर्डिंग टू द 75% ग्रुप। हम एक बार दोनों में डिफरेंशिएट बता दें ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि वो तो कल वाला समझ आ गया, आज वाला जो पढ़ा है ना वो कंफ्यूज कर रहा है दूसरे वाले के साथ। देखो ना, 2 ग्रुप हैं, कैपिटल गेन ग्रुप और 75% ग्रुप। कैपिटल गेन ग्रुप में आप कैपिटल गेन किसको कहते हैं? जो एसिड बेच के गेन आता है या लॉस आता है, कैपिटल लॉस। ठीक हो गया। 75% ग्रुप में ट्रेडिंग लॉस और कैपिटल लॉस में फर्क नहीं होता, ये भी नहीं पता। प्रॉपर्टी लॉस, नॉन ट्रेडिंग लोन रिलेशन लॉस, ठीक। क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशन QCD, मैनेजमेंट एक्सपेंस, ये ट्रांसफर होते हैं। और इधर कैपिटल गेन कैपिटल लॉस इस ग्रुप के तहत एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं, और वो भी करंट ईयर के। और ये ट्रेडिंग लॉस और नॉन ट्रेडिंग लोन रिलेशन लॉस करंट ईयर का आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हो। बाकी जो भी हैं पहले अपने आप के अगेंस्ट कैरी फॉरवर्ड हो या करंट ईयर हो, बाकी एक्सेस ग्रुप हो। बस ये डिफरेंस है। ठीक, जैसे माउंटेन जी लिमिटेड का क्वेश्चन भी किया। नेक्स्ट, कंसोर्शियम रिलीफ। कंसोर्शियम रिलीफ में पहला लिखा हुआ है, कंसोर्शियम इज अ स्ट्रक्चर in which 20 or fewer companies own a consortium company such that collective holding is 75% or more, but individual holding is more than 5% but less than 75%। आप ना इस तरह करें, एक डायग्राम बनाएं डेफिनेशन के लिए। इधर है जगह आपके नोट्स पे? बस बना लेंगे। चलो लिखो। एक है कंपनी X, कंपनी Y, कंपनी Z, कंपनी P। इन सब की होल्डिंग है कंपनी ए में। कंपनी एक्स की 20% ऑनरशिप है कंपनी ए में, वाई की 15% है, जेड की 10% है, और कंपनी बी की 30%। मुझे बताओ ये सब की कोलेक्टिव होल्डिंग कितनी बन रही है? सबको इकट्ठा करो। 35 60 75। 75। तो कोलेक्टिव होल्डिंग 75 या उससे ज्यादा हो। और इंडिविजुअली अगर बात करें, इंडिविजुअल होल्डिंग अगर एक्स की बात करूं 20%, क्या 5% से ज्यादा और 75 से कम है? जी मैम। नेक्स्ट, कंपनी वाई जी की मैम। 15%, 5% से ज्यादा और 75 से कम है। जी। कंपनी जेड का 10 5 से ज्यादा और 75 से कम है। जी। और 35 से ज्यादा 75 से कम है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी ए है इसको कहते हैं कंसोर्शियम कंपनी, और ऊपर जितनी भी हैं ये सारी हैं कंसोर्शियम मेंबर्स।
Okay. तो ए इन सब की क्या कहलाएगी? अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। कंसोर्शियम कंपनी No. अबव आर कंसोर्शियम मेंबर्स, क्या कहलाएगी का क्या मतलब है? नहीं, कंसोर्शियम ये कंसोर्शियम मेंबर्स में 4 आएंगे क्या, ए भी आएगी? ए को मैंने क्या कहा है? वही मैं पूछ रहा हूँ, ए को क्या कहेंगे? रेड कलर में मैंने क्या लिखा है अभी कंसोर्शियम कंपनी। ओके, ऊपर? ये कंपनी, ये मेंबर्स, कलेक्टिव शेयर। ओके, Second point, consortium member can be overseas, but it cannot claim any relief. वो कहता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमारे इस मेंबर्स में कंपनी पी बाहर के मुल्क में है, ओवरसीज कंपनी है। हाँ, मेंबर ओवरसीज हो सकता है, लेकिन इसको क्या कंसोर्शियम रिलीफ मिलेगा बाहर के वाली कंपनी को? No. नहीं। नो मैम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कंसोर्शियम कंपनी कैन नॉट बी एन ओवरसीज, इफ सो देन नो कंसोर्शियम स्ट्रक्चर अप्लाई। यानी वो कहता है ये जो कंपनी ए है ना कंसोर्शियम कंपनी, ये ओवरसीज नहीं हो सकती। अगर लिखा हो ना ये ओवरसीज है, फिर ये पूरा टॉपिक ही नहीं लगना। डन? अच्छा, सही। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कंसोर्शियम रिलीफ, नंबर 1 पॉइंट, कंसोर्शियम मेंबर कैन सरेंडर लॉस टू कंसोर्शियम कंपनी। यानी जो ऊपर सारे मेंबर हैं वो डाउनवर्ड नीचे कंपनी को ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकंड, एंड कंसोर्शियम कंपनी कैन सरेंडर लॉस टू कंसोर्शियम मेंबर्स। और ये जो नीचे कंपनी ए है ये ऊपर मेंबर्स को अपवर्ड ट्रांसफर कर सकती है। तो मेंबर डाउनवर्ड कंपनी को और कंपनी ए ऊपर अपवर्ड मेंबर्स को ट्रांसफर कर सकती है लॉस। कौन सा लॉस? आप अपने नोट्स में जरा ऐड करें, ये थर्ड पॉइंट मुझे नहीं लगता आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ये लिखें, बोल्ड में नजर आ रहा है ये तीसरा पॉइंट, ट्रेडिंग लॉस। कौन सा लॉस ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को? लिखो ट्रेडिंग लॉस ऑफ करंट ईयर एंड ब्रॉड फॉरवर्ड, दोनों। ट्रेडिंग लॉस करंट ईयर का भी, ब्रॉड फॉरवर्ड भी, कैन बी ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द कंसोर्शियम रिलीफ। सिर्फ ट्रेडिंग लॉस की बात हो रही है। ठीक हो गया? एक मिनट में। ये लिख लें, ट्रेडिंग लॉस ऑफ करंट ईयर एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस can be transferred according to the consortium relief. लिख लिया? जी मैम। जी मिस। ये नोट एक लिखा हुआ है, नोट, नोट में पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट ही नोट है, बाकी नहीं। कंसोर्शियम मेंबर कैन नॉट ट्रांसफर एनी लॉस टू ईच अदर। वो कह रहे हैं मेंबर्स जो है ना वो एक दूसरे को नहीं दे सकते, यानी एक्स वाई को, वाई जेड को नहीं दे सकती। सिर्फ मेंबर्स डाउनवर्ड कंपनी ए को दे सकते हैं और कंपनी ए अपवर्ड मेंबर्स को दे सकती है। मेंबर एक दूसरे को लॉस नहीं दे सकते। समझ आई? जी मिस। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं कि कितना लॉस अगर कंपनी ने अपवर्ड ट्रांसफर करना हो तो मेंबर्स को कितना दे सकती है, और अगर मेंबर ने देना हो डाउनवर्ड तो वो कितना दे सकते हैं। वो एक क्वेश्चन के बाकी पॉइंट रेलेवेंट है या नहीं? बाकी पॉइंट मैं क्वेश्चन के जरिए समझाती हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने एक क्वेश्चन भेजा था, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5। नीली? यस मैम। पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड, इसमें देखो पहली एग्जांपल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 में पहला स्ट्रक्चर बना हुआ है, पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड है, इन दोनों की ऑनरशिप है सी लिमिटेड में। दोनों की कलेक्टिव अगर देखो 70 + 30, 75 से अबव है। इंडिविजुअली देखो तो 70% जो है 5% से ज्यादा लेकिन 75 से कम है, 30 भी 5 से ज्यादा 75 से कम है। तो इस स्ट्रक्चर में कंसोर्शियम कंपनी और मेंबर कौन कौन है? कंसोर्शियम मेंबर्स तो पी और क्यू और कंपनी सी। हाँ, अब कंपनी को अगर देखो कितने का लॉस आया हुआ है मेरी एग्जांपल में, 60,000, और ऊपर मेंबर्स को आए हुए हैं प्रॉफिट्स 50, और कौन से टैक्सेबल 15। टोटल प्रॉफिट की 15 बात हो रही है, टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो अब हमारे आफ्टर क्यूसीडी।
हाँ, टैक्सेबल का मतलब भी आफ्टर क्यूसीडी होता है। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो कंपनी को लॉस आया है सी लिमिटेड को, कंसोर्शियम कंपनी अपना अपवर्ड कितना लॉस कंसोर्शियम रिलीफ के तहत दे सकती है, यानी पी और क्यू को कितना कंसोर्शियम रिलीफ मिलेगा? तो मुझे ये बताएं कि इधर देखें, आपने हमेशा रूल ये यूज करना है, आपने लोअर ऑफ ट्रांसफर करना है, लोअर ऑफ। जब भी कंपनी सी यानी जो कंसोर्शियम कंपनी होती है मेंबर को ट्रांसफर करती है लॉस, अकॉर्डिंग टू द होल्डिंग परसेंटेज करेगी। तो मुझे बताओ, पी लिमिटेड एक है और एक है क्यू लिमिटेड। लोअर ऑफ अगर करना हो तो कितना होगा? नंबर वन, पहले तो मुझे बताओ इनके टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स हैं कितने? पी का है 50,000 और इसका है 15,000। अब दूसरा नंबर टू, लॉस के ऊपर इनकी कितना राइट बन रहा है, यानी कितना लॉस परसेंट ये ले सकते हैं? लॉस था कितना कंपनी का? 60,000। पी का कितना राइट बनता है इस लॉस पे? 70%। 70%। तो 60,000 का 70% हम करें तो बनता है 42,000। और जो क्यू है उसका 60,000 पे कितना राइट बनता है लॉस पे? 30%। 30, तो वो बनता है 18,000। दोनों का लोअर ऑफ चूज करो, लॉस का और प्रॉफिट्स का। इधर 42,000 है, इधर 15,000 है। मुझे ये बताओ, तो मुझे ये बताओ पी लिमिटेड को कितना कंसोर्शियम रिलीफ मिल सकता है? 42, और क्यू को 15। 15। ठीक हो गया। तो पी यानी पी का राइट तो 18 बनता है, लेकिन उसके प्रॉफिट क्यू का, सॉरी 18,000 उसका राइट है लॉस पे, लेकिन उसके प्रॉफिट जो 15,000 है वो कैसे ले सकती है 18? तो वो फिर कितना कंसोर्शियम रिलीफ लेगी? मैम ये आपने 70 और 30 कैसे दिए? ये परसेंटेज होल्डिंग पेपर में दी हुई है ना, परसेंटेज। होल्डिंग परसेंटेज। पी की 70% ऑनरशिप है डाउनवर्ड नीचे कंपनी सी में। ठीक हो गया। तो जब भी, अब ये रूल याद रख लो कि जब भी अपवर्ड लॉस देना हो मेंबर्स को, तो कंपनी जो कंसोर्शियम कंपनी होती है अकॉर्डिंग टू द होल्डिंग परसेंटेज देती है अपवर्ड। ये बात याद रहेगी और लोअर ऑफ चूज कर लेना। अच्छा, दूसरा सिनेरियो देखें। जी मैम। दूसरा सिनेरियो क्या है? एक मिनट। वो कहता है एक्स लिमिटेड एक है, एक वाई लिमिटेड है और लिमिटेड है। मुझे बताओ इनमें मेंबर और कंपनी कौन सी है? पहले तो ये बताएं। मेंबर्स X कौन Y है? members। मेंबर एक्स और वाई है। हाँ, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है मेंबर्स और सी लिमिटेड है कंसोर्शियम कंपनी। इस सवाल में मेंबर को लॉस आया हुआ है 1 लाख का एक्स लिमिटेड को। अब अगर मेंबर एक्स ने नीचे डाउनवर्ड सी लिमिटेड को, मेंबर वाई को तो लॉस नहीं दे सकती ना, ये बताएं पहले। मेंबर को नहीं दे सकती, नहीं, नहीं दे सकते। डाउनवर्ड ट्रांसफर कर सकता है कंसोर्शियम कंपनी को। अब मुझे ये बताओ कि एक्स लिमिटेड ने अगर डाउनवर्ड कंपनी कंसोर्शियम कंपनी को लॉस देना हो तो वो कितना दे सकता है? 40,000 40,000। जब डाउनवर्ड ट्रांसफर करना हो तो उसका क्या रूल है? तो एक्स लिमिटेड, अच्छा, डाउनलोड वाला है क्या? आप पहले मुझे बताओ एक्स की कितनी परसेंटेज है डाउनवर्ड कंपनी में? 40। 40 है। आपने हमेशा ये जो परसेंटेज है ना 40, ये जो सी लिमिटेड यानी हमारी एग्जांपल में सी लिमिटेड है कंसोर्शियम कंपनी। कंसोर्शियम कंपनी के जितने भी टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स होंगे उसके ऊपर आपने ये होल्डिंग परसेंटेज 40 लगानी है। तो सी के प्रॉफिट कितने हैं सवाल में? 50,000 और उसका 40% ऑनरशिप है एक्स में, तो 40% वो 50 अपने प्रॉफिट का 40% लॉस ले सकती है। तो कितना बना? 50 इंटू 40,000, 40%। 20,000। 20,000 का वो कंसोर्शियम रिलीफ के तहत लॉस ले सकती है मेंबर से। तो अगर
आपने हमेशा 2 रूल याद रखने हैं। अगर अपवर्ड ट्रांसफर करना हो तो अकॉर्डिंग टू द होल्डिंग परसेंटेज आप मेंबर को दोगे, लोअर ऑफ वाले रूल से। और अगर मेंबर ने हमें देना हो डाउनवर्ड कंसोर्शियम कंपनी को, तो वो देखना है कि कंसोर्शियम कंपनी के प्रॉफिट जितने भी होंगे उस पे आप देखना परसेंटेज लगा के, जो भी उसकी मेंबर में परसेंटेज है, होल्डिंग परसेंटेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब वाई, इस सवाल में वाई लिमिटेड है, क्या वाई लिमिटेड को दे सकती है कोई लॉस? नहीं, नहीं, एक्स वाई को नहीं दे सकती। एक लाइन ये भी लिख देना। चलो, मैम लेकिन इसमें एक चीज बताना, ये दोनों ही एग्जांपल में जो ऊपर वाला है, इनमें कौन से प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे, अपने टैक्सेबल वाले से या बिफोर क्यूसीडी वाले से? हमेशा टैक्सेबल से एडजस्ट करेंगे। टैक्सेबल प्रॉफिट्स। अच्छा, दोनों का केस में चाहे कोई भी दे रहा हो। हाँ जी, मैं आपको एक क्वेश्चन भेज रही हूँ होम असाइनमेंट के लिए, आपने ये करके दिखाना है। एक मिनट होल्ड करें। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 है ये, कल मैं आप चेक करूंगी आपकी। ओके। मिल गई? जी मिस। यस मैम। ये आपके इसी टॉपिक पे है, सेम इसी तरह करना जैसे ये अभी एग्जांपल की है। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ओवरसीज कंपनी। आप एक दफा ना मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लो ताकि ये टाइम ना खत्म हो। ओके।